यह फिल्म मार्कस नाम के लड़के के ऊपर आधारित है जो अपनी सौतेली मां के साथ टपाटप करना चाहता है। अब क्या वह यह सब कर पाता है, यह हम देखेंगे आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो में। और मैं इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। इस फिल्म का नाम है द वाइट द पीपल शो और यह फिल्म 1972 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत होती है और हम सारा नाम की एक औरत को देखते हैं जो बाहर तक टब में नहा रही होती है। नहाते हुए सारा को अचानक करंट का जोरदार झटका लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं और यहाँ पर हम एलिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने हस्बैंड पोल के घर आई हुई थी। दरअसल एलिस पोल की दूसरी वाइफ होती है। पोल की पहली पत्नी सारा थी जो फिल्म के शुरुआत में करंट लगने से मर गई थी। पोल बहुत अमीर बिजनेसमैन है, इसलिए अपने से 20 साल उम्र ज़्यादा होने के बावजूद भी एलिस ने शादी कर ली थी। पोल काम के चलते हमेशा घर से बाहर ही रहता था, इसलिए उसने एलिस को अपने 12 साल के बेटे मार्कस का ख्याल रखने के लिए अपने घर पर भेजा था। इसके अलावा पोल ने एलिस को यह भी बताया था कि मार्कस का बोर्डिंग स्कूल चल रहा है जिसके चलते वह 1 हफ्ते बाद आएगा। लेकिन एलिस जिस दिन घर पर आती है मार्कस भी इसी दिन घर पर आ जाता है। फिर एलिस मार्कस से पूछती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, तो मार्कस बताता है कि पूरे स्कूल में चिकन पॉक्स चल रहा है इसलिए स्कूल वालों ने उसे जल्दी घर भेज दिया। एलिस मार्कस की बातों पर यकीन तो करती है लेकिन उसे मार्कस काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि 12 साल की उम्र होने के बावजूद भी मार्कस काफ़ी बड़े आदमी की तरह बातें कर रहा है। अगले दिन एलिस को पोल का फ़ोन आता है और वह एलिस को मार्कस से बात करवाने के लिए बोलता है। एलिस मार्कस को फ़ोन देने के लिए जाती है जो नहा रहा होता है। फिर मार्कस पोल से बातें करने लगता है और बातें होता जाने के बाद जब एलिस पोल से बात कर रही होती है तभी मार्कस एलिस के पास आता है और उसके संतरों को दबाने लगता है। एलिस को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वह मार्कस को कुछ कहे बिना ही वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और हमें पता चलता है कि मार्कस का कोई भी दोस्त नहीं है, वह बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा है। की तरह मार्कस को बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी पर मार्कस हमेशा ही उसके साथ टपाटप करने के बारे में सोचता रहता था। कुछ दिन बाद पोल भी अपने घर पर वापस आ जाता है और एलिस और मार्कस पोल को एयरपोर्ट लेने के लिए जाते हैं। फिर कार से घर आते टाइम पोल के मन में हवस जागने लगती है और चलती हुई कार में ही एलिस के संतरों को मसलने लगता है। एलिस को भी काफ़ी मज़ा आने लगता है जिस कारण दोनों का सड़क से ध्यान हट जाता है और एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। घर आने के बाद मार्कस बाहर खेल रहा होता है और एलिस और पोल घर में टपाटप कर रहे होते हैं। फिर रात में सभी डिनर करने के लिए होटल में जाते हैं और वहाँ पोल एलिस से पूछता है क्या तुमने मेरे कबर्ड से पैसे निकाले थे, जिस पर एलिस बोलती है कि मैंने नहीं, मार्कस ने लिए थे जब वह पहले दिन स्कूल से आया था। पर मार्कस पोल को बोलता है कि मैंने तो सिर्फ $300 ही लिए थे। इस पर एलिस मार्कस को बोलती है कि उस दिन तुम बता रहे थे कि तुमने पूरे पैसे लिए थे और इस पर मार्कस उसे मना कर देता है और बोलता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था। अब पोल भी मार्कस की बातों को मान लेता है और उसे लगने लगता है कि पैसे एलिस ने लिए थे। घर आने पर एलिस मार्कस का रूम चेक करती है लेकिन वहाँ पर उसे कोई पैसा नहीं मिलता, पर उसे बारीक कटा हुआ लेटर मिलता है जिसको वह अपने पास रख लेती है। अगले दिन जब मार्कस और पोल स्विमिंग कर रहे होते हैं तब मार्कस पोल को बताता है कि एलिस मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती और वह यह सब भी बताता है कि एलिस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। बाहर बैठी हुई एलिस मार्कस की सभी बातों को सुन रही होती है लेकिन पोल मार्कस की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। इसके बाद मार्कस पोल को बताता है कि एलिस ने मेरे रूम की तलाशी ली है, जिस पर पोल एलिस को इस बारे में पूछने के लिए जाता है। एलिस दूसरी बातों में फंसा देती है और उसकी बातों को टाल देती है। कुछ दिनों बाद एलिस मार्कस के बारे में पता करने के लिए स्कूल जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि मार्कस के स्कूल में कोई छुट्टी नहीं चल रही बल्कि उसे तो पिछले महीने स्कूल से निकाल दिया है। फिर स्कूल के प्रिंसिपल एलिस को बताता है कि उन्होंने मार्कस के घर पर इसके रिलेटेड लेटर भी भेजा था पर मार्कस ने इस लेटर को फाड़ दिया था। यहाँ पर यह पता चलता है कि वह लेटर वो था जो एलिस को मार्कस के कमरे के तलाशी के लेते हुए टाइम मिला था। प्रिंसिपल एलिस को यह भी बताता है कि मार्कस स्कूल के आसपास रहने वाले घरों में झांका करता था और उन्हें टपाटप करते हुए देखता था। इसके अलावा वह स्कूल के आसपास भटकने वाली बिल्लियों को पकड़कर उन्हें जान से मार देता था।
उसकी इन हरकतों की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया है। प्रिंसिपल की सभी बातें सुनकर एलिस शॉक्ड हो जाती है और उसे लगने लगता है कि मार्कस कोई साइको है। इसके बाद एलिस पॉल के साथ एक पार्टी में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात सोफी नाम की एक महिला से होती है। वो एलिस को बताती है कि सारा मेरी दोस्त थी और उसकी मौत बाथटब में डूबने की वजह से हो गई थी। अब एलिस को लगने लगता है कि शायद मार्कस ने ही सारा को मारा होगा। अब वह इस बारे में पॉल से बात करने की कोशिश करती है और पॉल किसी भी बातों पर यकीन नहीं करता। उल्टा भाई उसके साथ झगड़ने लगता है कि वह 12 साल के बच्चे पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती है। एक रात एलिस सामान लेने के लिए अपने घर के ऊपर बनी हुई छत पर जाती है। वहाँ पर वह देखती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा छेद बना हुआ है जहाँ से उसका और पॉल का बेडरूम दिखता है। देखकर यह समझ जाती है कि मार्कस का ही काम है और वह रात को इन दोनों को टपाटप करते हुए लाइव देखता है। इसके बाद सीधा वह मार्कस के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम हमें टपाटप करते हुए क्यों देखते हो। इस पर मार्कस बताता है कि उसे ये सब देखने में बहुत मज़ा आता है। फिर एलिस इससे पूछती है कि वह सारा को भी ऐसे ही देखा करता था, जिस पर मार्कस उसे बताता है कि सारा को देखने में उसे ज़्यादा मज़ा नहीं आता था, पर जब वह तुम्हें देखता है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है। इस पर एलिस मार्कस से पूछती है कि सारा की मौत कैसे हुई, जिस पर वह बताता है कि सारा को हार्ट अटैक आया था। इस पर एलिस बोलती है कि तुम झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है कि उसकी मौत बाथटब में करंट लगने की वजह से हुई थी। एलिस मार्कस को बताती है कि तुम बहुत कुछ जानते हो पर तुम मुझे कुछ बता नहीं रहे हो। इस पर मार्कस बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, इसमें मेरा क्या फ़ायदा। एलिस पूछती है कि तुमको क्या चाहिए, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ। इस पर मार्कस उसे मना कर देता है और उससे बोलता है कि मुझे तुम्हें बिना कपड़ों के देखना है। तभी एलिस अपने सारे कपड़े उतारने लगती है और मार्कस उसके सभी सवालों के जवाब देने लगता है। वह बताता है कि सारा को हार्ट की प्रॉब्लम थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था और उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। पर एलिस उसकी किसी भी बातों पर यकीन नहीं करती है और वह गुस्से से यहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन एलिस पॉल को छत वाले छेद के बारे में बताती है, पर जब पॉल वहाँ चेक करने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। एलिस पॉल को बताती है कि मार्कस हमको टपाटप करते हुए देखता है और हमेशा यहाँ से झांकता रहता है, पर पॉल एलिस की बातों पर यकीन नहीं करता और उसे लगता है कि शायद एलिस पागल हो चुकी है। अब एलिस को सच्चाई पता लगाना है, इसलिए वह सारा की मौत पर रिसर्च करने लगती है और फाइनल उसे पता चल जाता है कि मार्कस ने ही सारा को मारा है। उसने सारा के बाथटब में खराब हीटर लगा दिया था जिसके उसको करंट लगा और उसकी मौत हो गई। अब एलिस सारा के बारे में और भी जानना चाहती है, इसलिए वह मार्कस से पूछती है कि तुमने सारा को क्यों मारा। अब वह उसे बताता है कि उसे सारा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसी के साथ वह यह भी बताता है कि उसे लोगों को टॉर्चर करके मारने में बहुत मज़ा आता है। इसके बाद मार्कस एलिस को बोलता है कि अब मरने की अगली बारी तुम्हारी है। एलिस मार्कस की बात को सुनकर चौंक जाती है और वह मेंटली डिस्टर्ब रहने लगती है क्योंकि हमेशा ही उसको यही डर लगने लगता है कि मार्कस कभी भी उसको मार देगा। इसके अलावा कोई उसकी बातों पर यकीन भी नहीं करता। अब इस सब के चलते एलिस की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाता है। अब इसके कुछ महीनों बाद जब एलिस कंडीशन ठीक होने लगती है तो उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। फिर एक दिन एलिस और पॉल साथ में पार्क में घूम रहे होते हैं। तभी पॉल एलिस को बोलता है कि वह अब फैमिली शुरू करने के लिए तैयार है और तुम मैं और मार्कस हमेशा साथ रहेंगे। तभी यहाँ पर मार्कस आ जाता है और वह एलिस को अपने साथ अकेले में ले जाकर उसे सारा की मौत के बारे में बताने लगता है। फिर मार्कस एलिस को बोलता है कि वह उसे नहीं मारेगा क्योंकि अब वह उसे पसंद करने लगा है। फिर एलिस मार्कस को बोलती है कि वह उसे पसंद करने लगी है। इसके साथ ही वह मार्कस के साथ चूमाचाटी करना शुरू कर देती है। इसके कुछ देर बाद एलिस देखती है कि सामने सड़क पर बहुत तेज़ी से कार आ रही है। यह देखकर वह अचानक मार्कस के डॉग को टॉय को सड़क पर फेंक देती है। फिर जब मार्कस का डॉग टॉय को लेने के लिए सड़क पर जाता है तभी मार्कस भी उसे रोकने के लिए पीछे जाता है और तभी वह इतनी तेज़ी से आ रही कार मार्कस को जोरदार टक्कर मारती है जिससे मार्कस की वहीं पर मौत हो जाती है। अब एलिस मार्कस को मारा हुआ देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसे किसी का कोई डर नहीं था। इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।